नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आपका स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण डेली उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट की वीडियो में। और आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से डेली ही यूके ट्रिपल एससी के वीडियो एग्जाम के प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो जितने भी नए साथी चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हर अपडेट मिलती है सबसे पहले। तो दोस्तों आपको जानकारी होगी ही, उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से वीडियो एग्जाम आपका 9 जुलाई को होने वाला है। तो उसी से संबंधित आपके लगभग उत्तराखंड के प्रश्नों का आपका एक प्रैक्टिस सेट है। तो उसका जो पहला प्रश्न है वो है आपका, किसने अपनी पुस्तक अजय पाल, ठीक है, किसने अपनी पुस्तक में अजय पाल को गढ़पाल की संज्ञा दी है या गढ़पाल के नाम से पुकारा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पातीराम, यशवंत कटोच, गुमानी पंत या भक्त दर्शन। तो अगर बात की जाए पातीराम, ठीक है, पातीराम की एक पुस्तक है आपकी, ठीक है, पातीराम की एक पुस्तक है इंशिएट एंड गढ़वाल इंशिएट एंड मॉडर्न। तो इसमें जो है इन्होंने क्या कहा है, अजय पाल को गढ़पाल के नाम से संबोधित किया है, यानी कि अजय पाल को गढ़पाल की एक संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार आपके उत्तराखंड में जो आपके भक्त दर्शन है, ठीक है, यशवंत सिंह कटोच हैं, गुमानी पंथ है, तो इससे भी संबंधित जो भी आपकी कविताएं और या जो अन्य आपके क्वेश्चन बनते हैं तो उनको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 25 अक्टूबर 2003, 30 अक्टूबर 2003, 28 अक्टूबर 2003 या 27 अक्टूबर 2003। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना की बात करें तो ये कब होती है आपकी, उत्तराखंड के निर्माण होने के बाद, यानी कि कब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था आपका 2000 में, तो उसके बाद होती है आपकी 30 अक्टूबर 2003 को आपके उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना होती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, उत्तराखंड में जो भी आपके रोडवेज की आपने बसें देखी होंगी, ठीक है, रोडवेज की बसें देखी होंगी, तो इनका जो आपका क्या इनका जो परिवहन होता है, संचालन होता है, तो उत्तराखंड परिवहन निगम के अंतर्गत होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, उत्तराखंड की पहली एनिमेशन या एनिमेटेड फिल्म कौन सी है। ऑप्शन है जिंदगी, तेरी सौ, जगवाल या कश्मकश। तो उत्तराखंड की अगर पहली एनिमेशन या एनिमेटेड फिल्म की बात करें तो वो कौन सी है, वो है आपकी कश्मकश। ठीक है, और इसकी जो आपकी इसकी रचना करी थी या इसके जो आपके प्रोड्यूसर हैं वो आपके थे राहुल रावत जी। ठीक है, पौड़ी से संबंधित ये राहुल रावत जी हैं और इनके द्वारा आपका क्या किया गया था, कश्मकश फिल्म का निर्माण किया गया था। और ये उत्तराखंड की पहली एनिमेटेड फिल्म इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तेरी शो फिल्म की अगर बात की जाए तो ये उत्तराखंड में आपका जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था तो ये उससे संबंधित ये फिल्म बनाई गई है। और जगवाल आपकी उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्न में से किसे काला दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है मसूरी कांड, खटीमा गोली कांड, रामपुर तिराहा कांड और बाटा घाटा कांड। तो काला दिवस की यदि बात की जाए तो इनमें से किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका खटीमा गोली कांड को। ठीक है, और मसूरी कांड आपका कब हुआ था, मसूरी हुआ था आपका मसूरी कांड में आपको बता देता हूँ, ये हुआ था आपका मसूरी कांड 2 सितंबर 1994। ठीक है, मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994। रामपुर तिराहा खटीमा गोली कांड हुआ था आपका 1 सितंबर 1994। ठीक है, 1 सितंबर 1994 को आपका खटीमा गोली कांड होता है और 2 सितंबर 1994 आपको मसूरी कांड होता है। ठीक है, उसके बाद जो है 2 अक्टूबर 1994 को आपका रामपुर तिराहा कांड होता है। ठीक है, और ये बाटा घाटा कांड भी आपका मसूरी जो कांड है उससे ही संबंधित ये कांड है, यानी कि आपका टिहरी या जो मसूरी का आसपास का क्षेत्र है वहीं पर ही आपका बाटा घाटा कांड घटित होता है। ठीक है, तो काला दिवस कौन सा है आपका, इनमें से काला दिवस है आपका किसको कहा जाता है, खटीमा गोली कांड को, क्योंकि इससे ही इस कांड के बाद से ही उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो कांड थे उनका होना शुरू हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, मधकोट गर्म जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। ठीक है, ये जलप्रपात है आपका, ऑप्शन है आपके पास पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी या चमोली। तो मधकोट गर्म जलप्रपात की बात करें तो ये आपकी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो उत्तरकाशी में आपके हैं, ठीक है, जैसे आपका देवकुंड है या देवी कुंड है और सूर्य कुंड है। तो उत्तरकाशी से संबंधित और चमोली से आपके, ठीक है, चमोली से आपके हो गए जैसे गौरी कुंड हो गया आपके, जैसे रुद्रप्रयाग में आपके गौरी कुंड और चमोली में आपके सूर्य कुंड हो गया। ठीक है, और अन्य भी जो भी आपके चमोली से समझ जो जलप्रपात या कुंड आते होंगे, ठीक है, ये
गर्म जलप्रपात, ठीक है, गर्म जलप्रपात है, यानी कि ये कुंड नहीं है, जलप्रपात से संबंधित है, लेकिन चमोली के जो आपके कुंड होंगे तो वो अधिकांश पूछे जाते हैं, उनको भी जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। मधुकोट गर्म जलप्रपात आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कत्था किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? ऑप्शन है तेज पत्ता, खैर, भोजपत्र या देवदार। तो कत्थी की अगर बात की जाए तो ये आपके खैर के वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है, खैर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, उत्तराखंड में किस धर्म में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? यानी कि जो महिलाएं और जो आपके पुरुष की संख्या है उनमें जो है न्यूनतम अंतर पाया जाता, अधिकतम अंतर पाया जाता है, यानी कि लिंगानुपात क्या है आपका, न्यूनतम है। तो ये कौन से वाले आपके धर्म में है? ऑप्शन है आपके बौद्ध धर्म, मुस्लिम, जैन या सिख। तो उत्तराखंड के आपके बौद्ध धर्म में क्या मिलता है? सबसे न्यूनतम लिंगानुपात उत्तराखंड में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोहरी मनोहरी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर या टिहरी। तो मनोहरी आपके बुग्याल की यदि बात की जाए तो मनोहरी आपका जो बुग्याल है ये आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। कुमाऊं मंडल में पड़ता है और बागेश्वर जनपद में मनोहरी बुग्याल स्थित है। जैसे आपका बेदनी बुग्याल हो गया आपका चमोली में, ठीक है, बेदनी बुग्याल आपका चमोली में, और आपके जो है चुपता बुग्याल हो गया आपका, और ओली हो गया, और आपके बगजी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कन्या आपके बुग्यालों से संबंध भी आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानस खंड में किस नदी को यमुना कहा गया है? ऑप्शन है काली नदी को, गोमती नदी को, सरयू नदी को या गौला नदी को। तो मानस खंड आपने पता ही है, ठीक है, कि केदार खंड, वो एक आपका जो है क्या है, केदार खंड है और एक मानस खंड है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका इसमें किस नदी को यमुना कहा गया है? ये कहा गया है आपका गोमती को, ठीक है। तो गोमती को मानस खंड में आपका यमुना नदी के नाम से भी संबोधित किया गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, रूपसिया बगड़ खसिया परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास गौरी गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा या काली नदी। तो रूपसिया बगड़ परियोजना की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये है आपकी काली नदी में, ठीक है, ये काली नदी में स्थित है, और पिथौरागढ़ जनपद में ये आपकी क्या है, निर्माणाधीन है, या वहाँ से जो है परियोजना वहाँ पर चालू है और वहाँ से बिजली का उत्पादन की जा रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किस पर्यटन स्थल को आर्चर्ड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है रानीखेत, चौबटिया, शीतला खेत या कौसानी, ठीक है। तो आर्चर्ड कंट्री के नाम से उत्तराखंड में किस स्थान को जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका चौबटिया में, ठीक है। चौबटिया आपका कुमाऊं मंडल में पड़ता है, और इसको जो है आप अल्मोड़ा जनपद में आपके ये पड़ता है, ठीक है, अल्मोड़ा जनपद। तो चौबटिया को आर्चर्ड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, और आज का जो है इस वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन ये रहने वाला है कि बिच्छू घास कंडाली मूल रूप से कहाँ का पौधा है? ठीक है, यानी कि ये किस देश का एक मूल रूप से पौधा है? ऑप्शन है आपके पास यूरोपीय पौधा, जर्मन पौधा, अफ्रीकी पौधा या अमेरिकी पौधा। तो बिच्छू घास की यदि बात की जाए तो ये आपका कौन सा कुल का पौधा है? यूरोपीय कुल का पौधा है, यानी कि पहले यूरोप में रहा होगा, वहाँ से कोई लेकर आया होगा, या किसी प्रकार भी ये आया होगा, ठीक है, चल के तो आया नहीं होगा, किसी कोई व्यक्ति ही इसको लेकर आया होगा। तो ये यूरोपीय कुल का पौधा है, और अब जो है उत्तराखंड में क्या कंडाली के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। और कई जगह जो है इसका क्या साग भी बनाया जाता है, या पहाड़ में कई अधिकांश लोग इसका साग भी खाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आज उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को आप लोग प्रेस करना ना भूलें। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।